हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 13 देखेंगे। इस वीडियो में बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। पहला काम तो हमें सीखना है, ये पहले एग्जाम में 3 मार्क्स का आता था। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 3 मार्क्स का पूछता नहीं है, तो ये 2 ही मार्क्स में अब आता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस पर आधारित मैं होमवर्क दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, टॉपिक है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे कुछ दिन पहले यानी कल के वीडियो में साइन 45 डिग्री बराबर हमने बताया था 1/√2 होता है ना। तो ये मैंने बताया था कि होता है, कैसे होता है उसका प्रूफ मैं अभी देने जा रहा हूं। और इसी प्रकार से आप साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और जितने भी है, जरूरी नहीं कि केवल साइन के लिए ही, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सबके लिए भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं एक बता दे रहा हूं और उसके आधार पर आप और सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम उसके लिए कुछ फिगर बनाना है, आपके कॉपी पर अपने बना लीजिएगा और इस टॉपिक को हेडलाइंस बना दीजिए और एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और एक ऐसा त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, हमने ये जो त्रिभुज लिया है, आप दिखाई दे रहा होगा कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, लेकिन ये लेंथ इक्वल नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो एक त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है? तो आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी हमने क्या कर लिया कि एबीसी मान लिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो जरूरी है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, है ना। तो हमने मान लिया कि ये x, तो जरूरी है कि ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों की जो भुजाएं हैं वो क्या है? इक्वल है। अच्छा, उसके बाद हम और आगे बात कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्त, अगर ये 90 डिग्री है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री यहाँ है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, लेकिन अभी मतलब है यहाँ से, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो इसके बाद कुछ हिंदी में कुछ बात लिखना है, तो मैं वो लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी पर उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखा है जो मैंने बताया है थोड़ी देर पहले, उसी बात को लिखा है। क्या लिखा है मैं एक बार थोड़ा सा फिर से इसको रीड कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया प्रूफ में कि माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यानी हमने मान लिया कि ये जो त्रिभुज है ना वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, लिख दिया, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो मैंने लिख दिया ए बी बराबर बी सी, हो गया काम। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े तो हमने ये पाया कि अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री है। इस बात का मतलब ये है कि कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये 45 है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया कि इन दोनों वैल्यू को, मतलब जो दिखाई दे रहा है ना ए बी और बी सी, दो जो भुजाएं हैं, इन भुजाएं को हमने मान लिया ना कि x के बराबर है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो कितना है? तो x है। तो हमने कर लिया बराबर में x, ओके। अब हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय याद है ना क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो मैंने लगाया यहां से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना होगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये ए सी स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा दोस्त? रूट आएगा, तो रूट लगा दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, अब ए सी इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से इधर, ए बी का वैल्यू कितना? तो एक्स लिख दिया, अंडर रूट करके एक्स। इसका क्या करना है? तो आंसर है स्क्वायर करना है, कर लिया, प्लस बी सी अगेन कितना? एक्स है, इसका भी क्या करना है? आंसर है स्क्वायर करना है। तो ए सी इक्वल टू, देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर में जब मैं एक्स स्क्वायर ऐड करूंगा तो कितना होगा? तो 2x स्क्वायर होगा, यही ना होगा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा क्या कुछ हो सकता है आगे सोल्यूशन, तो फाइनली लाइन लिखेंगे, इसलिए ए सी बराबर, देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना दोस्त? तो आंसर है x, और ये √2, यानी कि कितना मिला? बोल सकते हैं x √2 या √2x,
या फिर इसी को लिख सकते हैं √2x। यानी अगर मेरे को ए बी पता है और बी सी पता है तो हमने क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। कैसे निकाला, तो आंसर है पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। तो अब क्या करेंगे ना कि ए सी का वैल्यू कितना आया, तो लिख देते हैं √2x। ध्यान समझिएगा, ये √2 अलग है, x अलग है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बस छोटा सा काम, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं अपने कॉपी पर। क्या करना है, मैंने इसको रफ कर दिया। अब सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री का वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दे कि क्या वाकई में उतना वैल्यू होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पर अपने कॉपी पर लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में और कोण ए सी डी बराबर कितना डिग्री, देखिएगा ध्यान से, ए सी बी, बी है दोस्त, बी कर लीजिएगा, ठीक है। ए सी बी तो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो मैंने लिख दिया इक्वल टू में 45 डिग्री के लिए। अब क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद कॉपी अपने कलम अच्छा से नीचे रख दीजिए और इधर ध्यान से समझिए। पहला काम हमें निकालना है साइन 45 डिग्री। अब पता लगाना है कि 1/√2 वाकई में होता है कि नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री के जगह पर मैं इतना लिख सकता हूं ना, कितना लिख सकता हूं, चलिए आंसर है यस, लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से इधर, तो आपको याद होगा ना साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आंसर है लंब बटा कर्ण होता है। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा। अच्छा ये 90 डिग्री है, सामने वाला एच हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, है ना। तो बताइएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन है, ये है, इसका मान कितना, ए बी, और बटा में कर्ण यानी कि ए सी। बात समझ आ रही है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ए बी का वैल्यू बोलिए तो आंसर है एक्स। अच्छा ए सी बोलिए तो कितना, √2 और x, है ना। तो देखिएगा x से x कटेगा, कितना बचा, 1/√2। तो जब मैं टेबल बता रहा था, याद है मैंने टेबल बता रहा था, तो साइन 45 डिग्री कितना आया था, 1/√2 आया था। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आंसर है 1/√2 के बराबर होता है। कितना आसानी से प्रूफ कर दिया, है ना। चलिए अब हम और आगे प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, यानी कि cos 45 डिग्री अब हम चेक करते हैं। तो cos लिख लिया, 45 डिग्री के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, यस आसानी से लिख सकते हैं, लिख लिया। अब बताइएगा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है आधार बटे कर्ण। नहीं याद है तो इधर लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिएगा ये cos के लिए है तो आधार बटा में कर्ण। तो आधार बताइए कौन है, तो आंसर है ये वाला है, यानी कि बी सी, और बटा में कर्ण। कर्ण कौन है, तो ए सी है, लिख लिया ए सी। बी सी का वैल्यू बोलिए कितना, एक्स। ए सी का बोलिए √2x, लिख लिया। तो x से x कटेगा, कितना बचा, तो आंसर है 1/√2 बचा। हो गया काम। चलिए आगे बात कर लेते हैं tan 45 डिग्री के लिए। तो tan लिख लेंगे और 45 डिग्री के जगह पर इतना लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने लिख लिया एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ये वाला है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बताइए कितना है, तो आंसर है ए बी है, लिख लिया ए बी। अच्छा आधार बताइए कितना है, तो आंसर है बी सी है, लिख लिया बी सी। अब देखिएगा ए बी का कितना, x है, और बी सी का बोलिए अगेन x। तो x से x कटा, कितना आया, 1 आया। तो कल याद होगा टेबल जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि tan 45 डिग्री किसके बराबर, 1 के बराबर। मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो कितना आसान काम कर रहे हैं, बस समझ आ गया होगा टॉपिक क्या था, समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा। अब इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और 3 बनाना है, मैं बताता हूं, पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और 3 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लिया और 3 बचा है। अब बात कर लेते हैं cot थीटा इक्वल cot 45 डिग्री इक्वल टू, तो cot लिख लिया, 45 डिग्री के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है लिख सकते हैं ए सी बी, यानी ए सी बी। अब बताइएगा यहां से ध्यान से समझिए, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है ये cot tan है ना, तो tan का उल्टा cot, यानी कि आधार बटा में लंब। तो आधार कितना, तो आंसर है बी सी। लंब बोलिए ए बी, बी सी का वैल्यू बोलिए x, ए बी बोलिए x, कट गया, कितना आया 1। तो जब टेबल पढ़ा रहे थे तो
आपको पता होगा cot 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मैंने प्रूफ दे दिया इसका। चलिए आगे बढ़ लिख लेते हैं sec 45 डिग्री। ठीक है, तो sec 45 डिग्री की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर ACB है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। ओके, sec थीटा बताइए इधर देख करके क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण ढूंढिए, कौन है, AC है, लिख दिया AC, और बटा में आधार, आधार कौन, तो आंसर है BC। अब बताइएगा AC का वैल्यू कितना, तो √2x, देखिए है ना √2x। अच्छा, उसके बाद BC बोलिए, BC कितना है, x है। तो देखिएगा x से x कटेगा, क्या बचा, तो आंसर है √2 बचा। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट निकालना रह गया, वह है cosec 45 डिग्री। चलिए लिख सकते हैं cosec 45 डिग्री की जगह पर इतना लिखा जा सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। चलिएगा, अब cosec थीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण बताइए, आंसर AC होता है। उसके बाद बताइए लंब कितना, तो आंसर AB, लिख लिया AB। अब AC का वैल्यू बोलिए, तो √2x, देखिए यहां पर है ना। अच्छा, उसके बाद बोलिएगा AB कितना, तो आंसर x है। चलिए लिख लिया x से x काटा, क्या बचा, √2 आया। तो इस तरीके से हमने हर एक चीज को प्रूफ कर दिया है कि cot 45 डिग्री 1 होता है, sec 45 डिग्री √2 होता है, cosec 45 डिग्री अगेन √2 होता है। तो ये मैंने बात को प्रूफ कर दिया है, और पहले टेबल में बताया, फिर इसको प्रूफ किया। तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब यहाँ से बचा दोस्त जो है ना, अब यहाँ से बचा 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, 45 डिग्री तो हो ही गया, 0 डिग्री और 90 डिग्री 60 डिग्री, ये सब बचा है। तो मतलब वो बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने इसको लाया, ताकि जो कि आपको थोड़ा सा तंग करता हो, इसलिए मैंने इसको लाया है। तो इसके बाद वाला जो है ना, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, और नहीं भी करिएगा तो कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी आता नहीं है, बस यही एक पूछता है और वो नहीं ही आएगा। तो मतलब नॉलेज देना था, मैंने आपको बताया कि प्रूफ कैसे किया जाता है, तो मैंने ये सिखा दिया आपको कि ऐसे प्रूफ किया जाता है, और बाकी के आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा प्रूफ करना सिखाएंगे, और कल के वीडियो में मैं बड़ा बड़ा प्रूफ दूंगा। बड़ा बड़ा प्रूफ समझ रहे हैं ना, जैसे बहुतों को प्रूफ करने में दिक्कत होती है, तो कल मतलब आज से ही प्रूफ वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज आप लोग समझ ही रहे हैं ना क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको उतारिए। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन की ओर। वाला जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ से क्वेश्चन छोटा छोटा प्रूफ वाला लाया है, क्योंकि अगर मैं शुरू में ही अगर बड़ा वाला क्वेश्चन प्रूफ ला दूं तो आप लोग सोचिएंगे कि प्रूफ वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो ये मन से आपको निकालना होगा कि प्रूफ वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ ना, वो आप लोग बना करके देख करके उछल उठिएगा बहुत ज्यादा। तो देखिएगा कैसे मैं इसको प्रूफ करता हूँ, जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, कभी आप बना सकते हैं। कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप लोग कर सकते हैं। बस जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला काम प्रूफ वाले में, सबसे पहला काम LHS लिख लेना है। LHS लिख करके जो LHS पार्ट में दिया है उसको लिख लेना है। तो आपको पता होगा इस वाले भाग को LHS बोलते हैं और इस वाले भाग को RHS बोलते हैं। तो LHS में कितना दिया, इतना दिया, तो LHS के सामने जितना दिया है, चाहे जो भी दिया होगा, लिख लेना है। तो लिख लिया sin थीटा गुना sec थीटा। ये बात समझ आई। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, एक और सेकेंड काम प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद करिएगा तब तक आप कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये लिखा sin थीटा गुना सेक, और एक और बात आपको मन में ये टारगेट बना करके चलना है कि लाना क्या है, तो लाना है tan थीटा। तो कैसे ला सकते हैं ये सोचना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या कुछ, तो आंसर है हाँ होता है। क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है। बात समझ आई, cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पर रीजन भी डाल देना है हमेशा एग्जाम में कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये रीजन एग्जाम में हमेशा डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, और cos थीटा जैसे है वैसे। अब ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है यस। ये जो होता है साइन थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर, तो आंसर है tan थीटा के बराबर। मैंने बताया है ना।
चलिए बहुत ही अच्छी बात है। tan थीटा नहीं याद आता है तो फिगर याद करिए, फिगर से ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। ये वाला यहाँ पर एस सी ऐसे करके बताए थे तो कर लीजिएगा, बहुत आसान काम है। ओके, तो ये tan थीटा आ गया। लास्ट में लिख लेना है इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। आपने देखा ना कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था। और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको माइंड सेट होना चाहिए कि कैसे यूज करें। और मैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन में 3 विधि से बताऊंगा प्रूफ करने वाला, इसको भी 3 विधि से बनाया जा सकता है, लेकिन ये विधि बहुत ही अच्छा है इसलिए मैं कोई दूसरी विधि की बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं 3 विधि से बताऊंगा, और आपको जो पसंद आए आप उस विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी उतारिए, अब हम और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है और हमें प्रूफ करके लाना है 1/sec स्क्वायर थीटा। पहला काम क्या मैंने बोला कि LHS लिख लेना है और जो दिया है उसको लिख लेना है। कितना दिया तो लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। पहला काम खत्म, ये हमेशा कर देना है। ओके, इसके बाद आपको ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, ठीक है। यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है ना। तो सोचिए कि अगर ये इसको हम A मान लें और इसको B मान लें तो कुछ हो सकता है क्या, तो आंसर यस हो सकता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर एक बात, चूंकि A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना, याद है ना अच्छा से, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो यानी मतलब ये हुआ इतना बड़ा चीज को हम इतना छोटा लिख सकते हैं, यानी A प्लस बी और A माइनस बी बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर होगा ना। ओके, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको याद होगा एक और बात, यहाँ पर रीजन में लिख दीजिए, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है ना। ओके, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना। अब हमें लाना था ये नहीं, हमें लाना क्या है, सेक लाना है। तो लास्ट में आपको सोचना है कि क्या कॉस का फॉर्मूला सेक में होता है, तो आपको अच्छे से याद है, हाँ होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर एक बात, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा होता है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं इतना चीज को इस वाले फॉर्मूला के आधार पर 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए यही लाना था क्या, तो आंसर है यस, तो इक्वल टू में RHS, तो हेंस प्रूव्ड। देख रहे हैं ना कितना इजी है। तो इसी तरीके से मैं और 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। तो अभी इसको उतारिए। अब हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करके हमें 2 लाना है। कैसे लाते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी होगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। पहला काम लिख लेना है LHS, LHS में जितना दिया लिख लेना है, लिख लिया मैंने। cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर, हो गया काम। ओके, इसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, तो आंसर है यस। कौन सा फॉर्मूला, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना। तो उस वाले फॉर्मूला के आधार पर मैंने एक काम किया, इधर लिख दिया ऐसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, ये A है और ये क्या है B है, तो मैंने कर दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में होता है, फिर होता है A कितना cos थीटा इनटू 2AB होता है ना, तो B कितना है साइन थीटा है, हो गया। इसी प्रकार से मैंने A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो क्या लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2A कितना है cos थीटा है, B कितना साइन थीटा। ये आपको पूरा उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान काम था। क्या कर रहा था, A प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बार A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना था, हो गया काम। ओके, इसके बाद देखिएगा ध्यान से,
ये रहा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखिएगा उसके बाद प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना है। अच्छा प्लस अगेन इसका करेंगे तो ए स्क्वायर, इसका करेंगे, ये स्क्वायर नहीं है अंदर है, ये है माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब कुछ ध्यान से देखिएगा तो बहुत काम आने वाला है यहाँ पर कुछ बातें, क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। इधर ये प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और इधर माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों सेम है और एक प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अच्छा इसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है क्या, तो आंसर है यस। तो मैं एक रीजन पहले लिख देता हूं यहाँ पर, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए मैं इतना के जगह पर क्या लिख सकता हूँ 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला और ये वाला एक और ये वाला एक मिल करके 2 हो गया। लाना कितना था, 2 ही लाना था, आ गया ना, तो लिखेंगे इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है, तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन कराते हैं और फिर कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको नोट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये करने नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है, और बहुत इजी है लेकिन प्रॉब्लम होता है बहुतों को, तो ठीक है, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए। साबित करें कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू इतना। तो पहला काम समझ ही रहे हैं, LHS लिख लेना है, जो दिया है लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1 लिख सकते हैं, आंसर है 1 लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए और 1 का LCM ले सकते हैं, यहीं पर उपाय है ना, तो मैंने लिया LCM, तो ये हो गया। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना आया 1 आया, तो ये कट गया 1 आया, तो 1 में साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अब कॉस स्क्वायर ए का गुना 1 से करेंगे तो होगा कितना कॉस स्क्वायर ए। ये बात समझ आई। अब देखिएगा क्या करते हैं, अब आपको एक बात और याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ फॉर्मूला होता है, तो आंसर यस होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इधर रीजन में लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रीजन हमेशा डालना जरूरी ही है, समझ लीजिएगा। और नीचे क्या है, तो आंसर है कॉस स्क्वायर ए है। ये बात समझ आई। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सुनिएगा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चूंकि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू कौन क्या होता है, तो आंसर है सेक थीटा होता है, याद है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने इसको क्या किया, इस वाले फॉर्म में लिख दिया, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें लाना क्या है, इतना लाना है, दिखाई कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, कैसे लाएं, तो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका उछल उठिएगा सुनने के बाद। क्या है सुनिएगा, जब मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा था चित्र बना करके, फिगर इस तरीके का कुछ बना रहा था, तो मैंने बताया था उसमें, आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। सेक थीटा बराबर हमने फॉर्मूला बताया था tan थीटा बाई साइन थीटा, और नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए सेक थीटा, तो यहां पर क्या होता था कॉट, तो tan, साइन तो कॉसेक, थोड़ा सा और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कॉस सेक, क्या है कौन सा फॉर्मूला, सेक थीटा का, ये सेक थीटा है ना, तो ऐसे अनुपात तो tan थीटा बाई साइन थीटा, देखिए होता था ना tan थीटा बाई साइन थीटा, तो याद है। तो ये मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप अच्छे से क्लियर किए होंगे तो हर एक जगह पर आपको ये काम आएगा। तो मैंने ये लिख दिया, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर सुनिएगा, सेक थीटा था तो tan थीटा साइन थीटा था, अगर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो इसलिए लिख देंगे ये सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर है tan स्क्वायर ए अब बाई साइन स्क्वायर ए का होगा ना, स्क्वायर चढ़ गया, बस लाना क्या था, इतना ही लाना था, तो ला दिया मैंने, तो इक्वल टू में RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने कुछ क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। बस अब तक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला आप नहीं याद करिएगा तब तक ये प्रूफ नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसके बाद आप अपने कॉपी पर इसको पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पर होमवर्क दे दिया, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ढंग से बनाना सीख जाइएगा। बशर्ते इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ढंग से फॉर्मूला याद है तो मैंने फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताया है, तो अगर ढंग से आपने याद किया है तो आपको फिर ये आसान होगा बनाना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।